मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो जंगल में साइकिलिंग करने के लिए गया होता है। इसके बाद ये लोग हॉट स्प्रिंग के पास बैठ करके वहाँ पे इंजॉय करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि थोड़ी दूरी से थ्री फिंगर इन लोगों को देख रहा है। इसके बाद ये लोग दोबारा साइकिलिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ थोड़ा आगे जाते ही निक रास्ते में गिर जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक तीर आकर के लग गया होता है। अब उसकी वाइफ उसके पास जाती है तो वो देखती है कि एक और तीर वहाँ पे आता है और वो निक के मुंह के आर पार हो जाता है और निक की वहीं पे मौत हो जाती है। और हमें पता चलता है कि ये सारा का सारा काम थ्री फिंगर का है। थ्री फिंगर अपने साथियों के साथ निक की वाइफ की तरफ बढ़ने लगता है। वो साइकिल उठा करके वहां से भागने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो लोहे के तार में फंस के वहीं पे मर जाती है। इसके बाद थ्री फिंगर और उसके साथी इन दोनों को वहीं पे खाना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं डैनी को, जो अपनी दोस्त टोनी और बाकी सभी साथियों के साथ अपने रिजॉर्ट की ओर जा रहा होता है। असल में कुछ दिनों पहले डैनी ने सब कुछ गिव अप करके आत्महत्या करने की कोशिश की होती है, लेकिन वो बच गया होता है। इसके बाद से टोनी उसकी केयर टेकर होती है और बाद में डैनी को पता चलता है कि उसकी फैमिली का एक रिजॉर्ट है जिसका कोई भी ओनर नहीं बचा है। इस वजह से अब वो वहाँ का इंचार्ज है। इस वजह से वो अपने रिजॉर्ट की ओर जा रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं जैक्सन और सैली को। ये दोनों वहीं पे केयर टेकर के तौर पे रहते हैं और वहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं डैनी का। जैक्सन बोलता है कि डैनी जैसे यहाँ पे आ जाएगा हम उसको सारा सच बता देंगे, सैली तब तक तुम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखो। अब डैनी अपने साथियों के साथ वहाँ पे पहुंचता है, जिनको देख करके सैली और जैक्सन को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो ये सोच रहे होते हैं कि डैनी यहाँ पे अकेला आएगा और वो अपना राज उसे बता सकते हैं। इस वजह से अब उनको काफी दिक्कत होने वाली है डैनी को अकेला ढूंढ करके अपना सारा राज बताने में। जैक्सन उन सबको सारा का सारा रिजॉर्ट घुमाता है और इसके बाद अपना काम करने के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत को जो उस रिजॉर्ट में रहती है। एक कुल्हाड़ी आकर के उसके पेट में लग जाती है। अब इसके बाद उसके पास जैक्सन आता है और उसके मुंह को घुमा के उसे वहीं पे मार देता है और वो अंधेरे में मुड़ करके कहता है कि रिलैक्स बॉयज, तुम लोगों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और इसके बाद वो वापस अपना काम करने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर डैनी के सभी दोस्त रिजॉर्ट को इतना आलीशान देख करके काफी भौचक्के रह जाते हैं क्योंकि ये काफी अच्छा रिजॉर्ट रहता है। एंजॉय करने के बाद रात हो जाती है और ये सब लोग वहीं पे सो जाते हैं। अब हम देखते हैं जैक्सन को, जो जंगल में जाता है मिलने के लिए थ्री फिंगर से। थ्री फिंगर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी किसी भी गलती से डैनी घबरा गया और यहाँ से भाग गया तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। वो थ्री फिंगर से कहता है कि तुम्हें थोड़े दिन के लिए रुकना पड़ेगा। और हमें पता चलता है कि जैक्सन और थ्री फिंगर और बाकी सभी डिफॉर्म लोग असल में एक ही परिवार के हैं। थ्री फिंगर शुरू में थोड़ा बहुत उसके ऊपर गुस्साता है, लेकिन बाद में उसे उसकी बात सही लगती है और वो वहां से अपने साथियों के साथ चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला दिन, जहाँ टोनी और उसके बाकी सभी दोस्त रिजॉर्ट के बाकी सभी हिस्सों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इस बीच उन्हें एक हॉट स्प्रिंग मिलता है और उसमें कूद के वो सब लोग नहाना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं जिलियम को, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मार्केट में घूमने के लिए गई होती है। वो राशन लेकर के वापस मुड़ती है, तभी वो देखती है कि सामने के बोर्ड में काफी सारे लोगों के मिसिंग होने की रिपोर्ट है। उसके पास एक शेरिफ आकर के उससे कहता है कि तुम लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, इस शहर में लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ से आए हो वहीं पे वापस लौट जाओ। ये बात सुनते ही जिलियम थोड़ा घबरा जाती है और वो वापस रिजॉर्ट की ओर मुड़ जाती है। हम देखते हैं डैनी को, जो रिजॉर्ट में घूम रहा होता है। उसे वहाँ पे हथियार दिखाई देते हैं जो कि पुराने होते हैं। इस बीच वो एक फोटो देखता है जिसमें उसके पूर्वज खड़े होते हैं और इन सब ने अपने मुंह में मास्क लगाया होता है और इनमें से किसी की शक्ल नहीं दिख रही होती है। जैक्सन वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम्हारे पूर्वज काफी खतरनाक शिकारी हुआ करते थे, तो अगर तुम चाहो तो इन हथियारों को टेस्ट कर सकते हो। अब डैनी, जिसे दुनिया एक्सप्लोर करनी होती है क्योंकि वो दवाइयों पे चल रहा होता है, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है जंगल में, जहाँ पे जैक्सन उसे पेड़ के ऊपर जाकर के कर देता है और उससे कहता है कि यहाँ पे तुम्हें अपने शिकार का इंतजार करना होगा और सही मौका आते उसके ऊपर अटैक करना होगा। असल में वो यहाँ पे हिरण या किसी और जानवर की जगह इंसान का शिकार करने का तरीका सिखा रहा होता है। वहीं दूसरी हम देखते हैं शेरिफ को, जो जंगल में आगे जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में वहाँ पे पेड़ पड़ा होता है। वो देख करके जान जाते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई तो हो सकता है। वो जंगल में चारों तरफ चेकिंग करने लगता है, तभी उसको वहाँ पे थ्री फिंगर दिखाई देता है। वो थ्री फिंगर का पीछा कर रहा होता है और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक्सन सिखा रहा होता है डैनी को शिकार करने का तरीका और डैनी हिरण को देख करके तीर चलाता है और थ्री फिंगर शेरिफ के ऊपर तीर चलाता है। शेरिफ वहीं पे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर डैनी पहुंचता है उस हिरण के पास जो कि अधमरा होता है। इसके बाद जैक्सन उससे कहता है कि तुम्हें इसे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, वरना ये तड़प तड़प के मरेगा। अब वो उसका गला काट देता है और उसके मुंह पे उस हिरण का खून आ जाता है और हमें देखने को मिलता है कि डैनी यहाँ पे थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हुआ है। वहीं दूसरी ओर टोनी रिजॉर्ट में बाकी सभी के साथ घूम रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ एक मिसिंग का पोस्टर है और उसमें वही बूढ़ी औरत होती है जिसको टोनी ने रिजॉर्ट में आते टाइम देखा होता है। वो तुरंत विक से कहती है कि जंगल में जाओ और वहां से डैनी को लेकर के आओ। अब विक जब जंगल में जाता है डैनी को ढूंढने के लिए, तो वहां पे वो देखता है कि एक आदमी जिसका नाम सेबर टूथ होता है, वो उस मरे हुए हिरण को खा रहा है जिसको डैनी ने मारा होता है। ये सब देख के वो घबरा जाता है और वापस की ओर भागने लगता है। तभी वो टकरा जाता है डैनी से और वो दोनों लोग पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं।
डैनी का पैर लोहे के तार में जाकर के फंस जाता है और वो काफी घायल हो जाता है। ऐसे में जैक्सन वहाँ पे आता है और उसके पैरों से तार को हटाता है और उन दोनों को वहाँ से वापस रिजॉर्ट ले जाता है। रिजॉर्ट में सैली आकर के डैनी के पैरों का इलाज कर रही होती है और इस बीच वो उसके पास आकर के इंटीमेट होने की कोशिश करती है। वहाँ पे टोनी आ जाती है और वो वहाँ से सैली को जाने के लिए कह देती है। सैली दीवार के पीछे खड़ी होकर के टोनी और डैनी को इंटीमेट होता हुआ देखती है और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं टोनी के बाकी दोस्तों को जो जाकर के जिलियम को परेशान करते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूल में एंजॉय कर रही होती है। अब इसके बाद अगला दिन हो जाता है और बार बार डैनी हिरण को मारने के किस्से को याद कर रहा होता है और इन सबको सोचते हुए उसे काफी अच्छा फील हो रहा होता है। इसके बाद वो अपनी दवाइयों के पास जाता है और उन्हें पानी में फ्लश कर देता है, क्योंकि अब उसे सेटिस्फैक्शन दूसरी चीजों से मिल रहा होता है और उसे जिंदा रहने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिलियम अपने बॉयफ्रेंड के पास रहती है और वहीं पे उसके बैग से एक एंटीक पीस गिर जाता है। उसको देख करके उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि ये सब तुमने क्या किया। वो बताती है कि ये सब काफी एंटीक है, इनकी कीमत लगभग $2000 है। हम जा करके नीचे चेकिंग कर सकते हैं और काफी एंटीक पीसों को गायब करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। उसका बॉयफ्रेंड जिलियम की बातों से राजी हो जाता है और वो लोग नीचे जाकर के चेकिंग करने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें रॉयल हॉट स्प्रिंग दिखाई देता है। यहाँ पे कपल्स आकर के इंटीमेट हुआ करते थे और ये सब देखते ही जिलियम सब कुछ भूल करके वहाँ सामने बैठ जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उन दोनों को पता भी नहीं है कि थोड़ी दूरी पर थ्री फिंगर अपने साथियों के साथ उन लोगों को देख रहा है और इसके बाद वो एक मूर्ति से उसके ऊपर अटैक करके वहीं पे उसे गिरा देता है और वो लोग जिलियम को बेरहमी से मार देते हैं, चीर फाड़ करके। अब इसके बाद थ्री फिंगर जिलियम के बॉयफ्रेंड को मारने वाला होता है। इतने वहाँ पे सैली भाग करके आती है और वहाँ से थ्री फिंगर को जाने के लिए कहती है। इसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को रूम में ले जाती है और वहाँ पे उसका घाव साफ करते हुए उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी जैक्सन वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम एक रॉयल खून हो, तुम्हें ऐसे मिले हुए लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। इसके बाद वो उसके मुंह पे तकिया रखती है और उसे जान से मार देती है। वहीं दूसरी ओर टोनी और डैनी का किसी बात पे झगड़ा हो गया होता है, जिस वजह से डैनी गुस्सा करके वहां से जाने लगता है। तभी जैक्सन उससे कहता है कि तुम्हें अगर अपने परिवार का सच जानना है तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब सैली और जैक्सन उसे ले जाते हैं जंगल की ओर। वहीं थोड़ी दूर पर विक ये सब बातें सुन चुका होता है और वो भी उनका पीछा करते करते जंगल में चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक गांव को जिसमें सभी डिफॉर्म लोग रहते हैं। वहां पहुंचते ही डैनी शुरू में थोड़ा घबराता है। तभी सैली उससे कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे परिवार के लोग हैं और तुम एक रॉयल ब्लड हो। लेकिन सालों पहले हमारे पूर्वजों की गलती की वजह से, यानी कि इंसानों के यहाँ लाने की वजह से हमारा खून मिक्स हो गया और अब हम प्योर नहीं रह गए। वो दिखाता है सैली को और कहता है कि यही पूरी तरीके से प्योर डिफॉर्म लड़की है और दूसरी तरफ तुम भी प्योर डिफॉर्म लड़के हो। हम चाहते हैं कि तुम दोनों साथ में मेट करो, जिस वजह से जो बच्चा हो वो पूरी तरीके से डिफॉर्म हो और शुद्ध हो। उसके बाद वो लोग डैनी को एक ड्रिंक पिलाते हैं, जिसको पीते वो थोड़ा बहुत नशे में हो जाता है। अब हम देखते हैं विक को, जो जंगल में सब कुछ देख रहा होता है। तभी सेबरटूथ पीछे से आकर के उसे पकड़ के ले जाता है और वो लोग उसे बांध के टांग देते हैं। अब वो बार बार डैनी से हेल्प मांगता है, लेकिन डैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अब डैनी के सामने थ्री फिंगर आकर के विक का गला काट देता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। सभी गांव वाले विक का खून पीना शुरू कर देते हैं। उसके खान पान की कमी ना हो, इस वजह से थ्री फिंगर उसका पेट फाड़ देता है और गांव वाले उसके बाकी के ऑर्गन्स भी खाना शुरू कर देते हैं। 2 कटोरियों में विक का खून भर के डैनी और सैली को दिया जाता है। ये दोनों लोग खून को पीते हैं और इसके बाद भरे गांव के सामने वहीं पे इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला दिन, जहाँ पे टोनी से मिलने डैनी आता है और उसके मुंह में खून लगा होता है। ये सब देख करके वहाँ खड़े बाकी लोग भी घबरा जाते हैं। इसके बाद डैनी उन सबसे कहता है कि तुम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए, अब यहीं पे मैं रहने वाला हूँ। ये सुनते ही टोनी उससे कहती है, प्लीज़ हमारी बात सुनो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। डैनी बार बार उसकी बातों से रेजिस्ट करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और बात करते करते वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब वो लोग पीछे की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि जैक्सन वहाँ पे खाना बना रहा है और ये खाना कुछ और नहीं, इंसानों का ही शरीर होता है। ये सब देख करके वो जान जाते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग ही स्कैम चल रहा है और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी सेबरटूथ, थ्री फिंगर और बाकी सब उनको पकड़ने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। अब उनमें से एक वहीं पे गिर जाता है और उसके ऊपर अटैक करके थ्री फिंगर उसके मुंह में पानी का पाइप डाल देता है। उसके शरीर में इतना सारा पानी भर जाता है कि उस आदमी की फटने से मौत हो जाती है। टोनी अपने भाई से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बिना डैनी के नहीं आऊंगी, और वो डैनी को बचाने के लिए गन उठा करके वापस उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसका भाई थोड़ा आगे जाता है, जहां सुअर पकड़ने वाले ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है और वहीं पे वो गिर जाता है। इसके बाद थ्री फिंगर और बाकी सब वहां पे आकर के उसके ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देते हैं। अब हम देखते हैं टोनी को, जो पहुंचती है ढूंढते हुए डैनी को नीचे के रॉयल हॉट स्प्रिंग में। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है सैली से। सैली उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम अशुद्ध हो। दोनों की लड़ाई थोड़ी देर चलती है, जहाँ पे टोनी सैली का मुंह डाल देती है गर्म पानी में और वहीं पे जलने लगती है। इसके बाद उसके पैर में गोली मारती है। तभी वहाँ पे डैनी आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि तुम एक शुद्ध लड़की को कैसे मार सकती हो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। असल में अभी भी वही चाहता है कि टोनी बच जाए और उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। टोनी वहाँ से भागने लगती है। तभी जैक्सन सैली को इस हालत में देख करके गुस्सा आ जाता है और वो टोनी के ऊपर अटैक कर देता है। टोनी जैक्सन की चाबी से जैक्सन की आंखें
फोड़ देती है और वहीं पे उसे मार के खत्म कर देती है। अब टोनी के आगे डैनी आता है और उससे कहता है कि तुमने ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया है, अब मजबूरन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। तभी थ्री फिंगर उसके पीछे आकर के उसके सर पे अटैक करके उसे वहीं पे मार देता है। अब हमें इस घटना के थोड़े दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे डैनी अब उस होटल का रिसेप्शनिस्ट बन गया है और लोगों का वहाँ पे स्वागत करता है। इसी होटल में पीछे थ्री फिंगर और बाकी सब आज भी इंसानों को काट करके स्कैम को अंजाम दे रहे हैं। अब हम देखते हैं रात में डैनी जाता है नीचे जहाँ पे सैली बैठी रहती है। इसका मुंह थोड़ा बहुत खराब हो गया होता है और उसकी एक टांग कट गई होती है। इसके बाद वो उसे रॉयल हॉट स्प्रिंग में लिटाता है और उसके साथ वहीं पे इंटीमेट होता है इस उम्मीद से कि वो लोग एक शुद्ध खून के बच्चे को जन्म देंगे और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।